तो मैंने उनसे पूछा कि आपने एक्सीडेंट सीन को प्रिजर्व नहीं किया बल्कि प्रिंटर चला दिया। द ESM explained that there is a very tight deadline with the current order and there was nothing to see। तो ESM ने बड़ा नेगेटिव, ये नीचे क्वेश्चन भी आएगा कि नेगेटिव पॉइंट क्या था, तो ESM ने बड़ा नेगेटिव उसने कहा कि यहाँ देखने के लिए कुछ नहीं था और हमने काम देना इसलिए हमने चला दिया। During their interview, the first aider mentioned that another temporary worker witnessed the accident। जब इंटरव्यू फर्स्ट एडर का कर रहे थे तो वहां हमें पता चला था कि एक और वर्कर ने भी एक्सीडेंट देखा है। You ask the ESM where that worker is now and they reply that worker will have gone home, their shift has finished। The ESM then leaves for the day। तो जब मैंने ESM से पूछा कि वो वर्कर कहाँ है जो फर्स्ट एडर ने मुझे बताया था, तो उसने आगे से जवाब दिया वो चला गया क्योंकि शिफ्ट खत्म हो चुकी है, और फिर ESM भी चला गया। तो अब बात आ जाती है लेट शिफ्ट की, जब सेकंड शिफ्ट शुरू हो गई। Late shift manager is keen to help with the investigation, so you ask them for existing health and safety documentation। उसने कहा कि मैं हेल्प करता हूँ लेट शिफ्ट मैनेजर ने, तो मैंने उससे डॉक्यूमेंट मांगे कि डॉक्यूमेंट किधर है हेल्थ एंड सेफ्टी के। दे से ऑल द रिस्क असेसमेंट वर कंप्लीटेड बाय योर प्रिसीडर एंड दे आर नॉट श्योर वेयर द रिस्क असेसमेंट्स आर। उसने कहा कि रिस्क असेसमेंट पिछले से हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर ने कैरी आउट की थी लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ है। They do however provide you with the maintenance log for the printer involved। The last entry log was in December 2019। तो उसने सिर्फ हमें प्रिंटर की मेंटेनेंस यानी मशीन मेंटेनेंस का लॉग दिया जिसमें ये पता चला कि लास्ट जो मेंटेनेंस की गई थी वो 2019 में की गई थी, मतलब कि 3-4 साल पहले की गई थी। You recommended that the printer is taken out of commission and not used until the investigation is completed, but the LSM tell you that MD has given instruction for the printer run to continue। आपने कहा कि यार ये प्रिंटर की डेट बहुत ऊपर होगी, इसे यूज़ नहीं करना चाहिए जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, लेकिन LSM ने कहा क्योंकि डायरेक्टर ने कहा है तो हमें प्रिंटर चलाना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स हैज प्रोवाइडेड यू विद द टेलीफोन नंबर फॉर द टेम्पररी वर्कर हु विटनेस्ड एक्सीडेंट। तो वो जो वर्कर घर चला गया, मैंने ह्यूमन रिसोर्स से उनका नंबर लिया। यू टेलीफोन देम एंड आस्क्ड देम इफ दे आर ओके। द वर्कर एक्सप्लेन्ड दैट दे सॉ वाज वेरी अपसेटिंग, मींस कि वो ट्रॉमा में था कि उसने जो देखा वो बहुत उसको अपसेट कर रहा था। दे आस्क्ड द इंजर्ड वर्कर इज यू रिप्लाई दैट स्टिल नीड टू बी हॉस्पिटल बट यू विल कीप देम अपडेटेड। तो उसने पूछा कि इंजर्ड वर्कर अब कैसा है, तो इन्होंने कहा वो हॉस्पिटल में है, मुझे जब पता चलेगा तो मैं आपको इसका बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे नहीं पता। You ask the worker to describe what happened, you thank them for answering your question and say you will talk to them again when they are back at work। तो आपने जो सवाल किए उसने अच्छे तरीके से आपको जवाब दिया, आपने उसका शुक्रिया अदा किया और आपने कहा कि जब वो काम पे आएंगे तो आप दोबारा उनसे बात करेंगे। After this you get an update on the injured worker's condition। You plan to go to the hospital later to speak to the worker। फिर मैंने हॉस्पिटल कॉल करके वर्कर के बारे में पूछा, फिर मैंने प्लान किया कि मैं वर्कर को देखने बाद में जाऊंगा। अब हम सेकंड लास्ट पैराग्राफ पे जाते हैं। रिटर्न टू द ऑफिस एंड सर्च फॉर फाइल रिस्क असेसमेंट। यू इवेंचुअली फाइंड वन फॉर द प्रिंटर विच वाज डेटेड 2017। तो जो रिस्क असेसमेंट प्रिंटर की थी वो 2017 की थी, यानी कि बहुत ज़्यादा पुरानी थी। इट कवर्स द यूज ऑफ प्रिंटर बट डज नॉट कवर हाउ प्रिंटर ब्रेकडाउन आर फेस। उसने प्रिंटर यूज के बारे में तो बात की हुई थी, लेकिन अगर प्रिंटर खराब हो जाए क्या करना है उसके बारे में कुछ भी शामिल नहीं था। You return to the LSM and ask if the printers frequently jam, if there is additional documentation that covers how to unjam the printer। LSM replies that this printer do jam and as far as they are aware, the previous health and safety advisor was working on a safe working method for this। तो आप LSM के पास गए, लेट शिफ्ट मैनेजर के पास, आपने उससे पूछा कि आप प्रिंटर्स अक्सर जाम होते रहते हैं, तो उसने आपको बताया हाँ अक्सर जाम होते रहते हैं। तो उसने कहा कि ऐसी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो अनजाम करने के लिए इस्तेमाल हो। इस ऐसी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमारा जो पुराना हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर था वो काम कर रहा था सेफ वर्क मेथड बनाने के लिए, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ। आरपी वॉज लेटर फाउंड गिल्टी फॉर कंट्रावेनिंग ILO की ये कन्वेंशन, जिसपे उसको जुर्माना हुआ 20,000 और फाइन कंपनसेशन देनी पड़ी 8,500 पाउंड की, जो बहुत बड़ी इनकम है। तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ, ये फाइनेंशियल आर्गूमेंट में हम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे सिनेरियो ख़त्म होता है। फिर आप क्वेश्चन देखें, किसी को कोई हेल्प चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।